जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आज से बिहार यात्रा पर हैं। कुशवाहा की यात्रा का आगाज चंपारण से हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा सूबे के सभी जिलों का एक एक करके दौरा करेंगे और इस यात्रा के दौरान कुशवाहा कार्यकर्ताओं से सरकार के कामकाज पर फीडबैक लेंगे। इसके अलावा कुशवाहा बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी करेंगे। रोजाना एक टीकाकरण केंद्र का भी दौरा करेंगे और लोगों को टीकाकरण के बारे में जानकारी देंगे। उपेंद्र कुशवाहा के बिहार दौरे को सियासी हलचल इस दौरे को लेकर तेज हो गई है। सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा क्यों कर रहे हैं, इस यात्रा के क्या राजनीतिक मायने हैं, इस यात्रा का क्या सियासी असर होने वाला है। इस तरह की चर्चाएं चल रही है। तो आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा आज से बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। उन्होंने मकसद साफ कर दिया है कि अपनी पार्टी को मजबूत करना है, यानी कि जनता दल यूनाइटेड को। लेकिन यह भी देखा जा रहा है कि हाल के दिनों में जिस तरीके से कोर वोटर माना जाता था कुशवाहा समाज जनता दल यूनाइटेड का, कहीं न कहीं पार्टी से दूर हो रहा है। उसी वोटों को एकजुट करने की कवायद में निकल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। चंपारण से यात्रा की शुरुआत हो रही है और उपेंद्र कुशवाहा की इस यात्रा को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सूबे के सभी जिलों का वो दौरा करेंगे, यात्रा करेंगे। और आपको बता दें कि नीतीश कुमार भी अपनी यात्राओं के लिए जाने जाते थे। इस बार यात्रा में उपेंद्र कुशवाहा निकल रहे हैं। और जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, क्या अपडेट है इस यात्रा को लेकर? देखिए, वाल्मीकि नगर से जो है उपेंद्र कुशवाहा जो है अपनी यात्रा को निकाल रहे हैं और वाल्मीकि नगर जो है टाइगर प्रोजेक्ट कहा जाता है बिहार का, और मात्र एक टाइगर प्रोजेक्ट है और काफ़ी जो सौंदर्य से भरा हुआ है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। और ख़ास करके बात यह है कि जैसे नीतीश कुमार जो है चंपारण से अपनी यात्रा निकालते थे और आज देखिए कि वो लगातार 16 साल से मुख्यमंत्री हैं और उसी पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा चले गए हैं। आपको पहले आरएलएसपी में बनाई थी उन्होंने, अब जेडीयू में चले गए हैं और जेडीयू में जो है वो संसदीय बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो उनकी भूमिका भी जो बड़ी है। और आज से जो है वो बिहार के सभी जिलों के यात्रा पर निकल रहे हैं और जगह उन्होंने वाल्मीकि नगर चुना है। और बात करें तो अभी वो दलित बस्तियों में जाएंगे और वहाँ के लोगों से मुलाकात करेंगे, वैक्सीन सेंटर पर जाएंगे और जो यहाँ पर पहले जो एक सप्ताह के अंदर जो पानी जो बाढ़ का आया हुआ था, अब तो पानी उतर गया है। वहाँ पर जो है अब सभी चीज़ ठीक ठाक अनुकूल हो गए हैं, लेकिन वहाँ पर भी उपेंद्र कुशवाहा जो है कई लोगों के घर जो हैं वो देखने जाएंगे कि क्या स्थितियाँ हैं, उन्हें अनाज मिला है कि नहीं मिला है। और वाल्मीकि नगर से फिर बगहा जाएंगे उपेंद्र। बिल्कुल रुपेंद्र, रोकना चाहेंगे आपको इस वक्त। रुपेंद्र, ये बताइए कि सबको पता है कि इस यात्रा का मकसद क्या है। कुशवाहा समाज को वापस जेडीयू की तरफ जोड़ना उनका मकसद है। वो बार बार कह रहे हैं कि जेडीयू को मजबूत करना हमारी यात्रा का मकसद है। लेकिन इस बार जब कई जगहों से होकर आए हैं, बीजेपी से होकर आए हैं और महागठबंधन में भी रहे, आरजेडी के साथ चुनाव भी लड़ा लोकसभा का, तो क्या इतना आसान है इस मकसद को पूरा कर पाना उनके लिए फिलहाल? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के लिए मकसद को पूरा करना तो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि एक समय था कि बिहार में एमवाई समीकरण चलता था, दूसरा समीकरण आया कि लॉकुश समीकरण चला और उसी लॉकुश समीकरण को बनाना चाह रहे हैं नीतीश कुमार। और यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है एनडीए में भी रहे, महागठबंधन में भी रहे और फिर उनकी एंट्री जो है जेडीयू में हो गई है। और उसी लॉकुश के जो चीज़ें हैं कि लॉक के मतलब और कुश का मतलब हम समझा दें, कुशवाहा जाति और कुर्मी जाति, इसे लॉकुश बिहार में कहा जाता है और इस जाति को मजबूती बनाना है। तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो कुर्मी जाति से आते हैं और उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा जाति से आते हैं। तो यही कारण है कि इन दो जातियों को जो है मजबूत करने में जो है उपेंद्र कुशवाहा जो है लगे हुए हैं और इसी मिशन में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं उपेंद्र कुशवाहा को लगाए हुए हैं। जी बिल्कुल रुपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।